नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आप सब लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पिछले कुछ टाइम से आप लोग देख रहे हो कि मैं बिगिनर्स ओनली कुछ वीडियोस, कुछ इंडिकेटर्स, कुछ स्ट्रेटजीज के बारे में बात कर रहा हूं। और आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू डू नथिंग डिफरेंट, बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट another very important and interesting indicator, and we call it as exponential moving average. दोस्तों, अभी आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि कुछ दिन पहले आपने तो मूविंग एवरेज को लेके ही वीडियो बनाए थे, सिंपल मूविंग एवरेज। तो ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज से किस तरीके से डिफरेंट है। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर चैनल पे पहला बार ही आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो और बेल आइकन को जरूर टैप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तब आपको बेटर से बेटर जानकारी जो भी है मार्केट में वो आपको मिलते रहे, अपडेटेड जानकारी आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले दोस्तों, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज से किस तरीके से डिफरेंट है, ये मैं आप लोगों को कुछ डायग्राम्स के जरिए समझाऊंगा। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाते हैं चार्ट में, और इसको हम लोग कर देते हैं यहां से चेंज। ठीक है, इसको कर देते हैं 15 और कलर कर देते हैं ग्रीन। उसके बाद लेके आते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। लेट्स गो सिंपल मूविंग एवरेज, एंड वी विल ऑल्सो मेक इट 15 and let the color remain the same. ठीक है, तो ये दो इंडिकेटर्स सेम पीरियड वैल्यू के आप लोगों के चार्ट पे दिख रहा है आप लोगों को, या मेरा ट्रेडिंग स्क्रीन पे दिख रहा है। तब तक एक ट्रेड ओपन कर देते हैं। 4 मिनट का मैंने एक डाउनवर्ड ट्रेड ओपन किया है। अभी क्यों ओपन किया है इसके बारे में भी बताऊंगा। ये रहा मेरा 4 मिनट का एक मोमेंटम ट्रेड मैंने ओपन किया है जीबीपी यूएसडी जीबीपी यूएसडी पे, नॉट यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी पे चले जाएंगे एक बार। यूरो यूएसडी का भी हाल देख लेते हैं, हाउ द डॉलर इज बिहेविंग। लेट्स सी। ठीक है, तो यहां पे भी और एक $100 का मैंने ट्रेड ओपन किया है। अभी दोनों को साथ में लेके मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी देखिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 15, यहां पे आप क्या देख रहे हो, दोनों को कंपेयर कीजिए, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि सिंपल मूविंग एवरेज हमेशा हिस्टोरिक डेटा के ऊपर आपको प्रेडिक्शंस देता है, आपको नॉलेज देता है कि चार्ट आगे कहां जाने वाला है। ठीक है, यहां पे और एक ट्रेड ओपन करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, यहां पे चार्ट को थोड़ा टाइम फ्रेम को कम करेंगे, टाइम फ्रेम को कम करके $200 का और एक ट्रेड मैंने लिया है। ठीक है, तो हिस्टोरिक डेटा के ऊपर बेस करके सिंपल मूविंग एवरेज आपको जो भी प्रेडिक्शन है, जो भी रीडिंग है, जो भी यहां पे आपको सिंपल मूविंग एवरेज दिखाना चाहता है कि सिक्योरिटी प्राइस या एसेट प्राइस इस तरफ जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, बेयरिश मोड, बुलिश मोड, जो भी जा रहा है, ये आप लोगों को एक्सपोनेंशियल मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज दिखाता है हिस्टोरिक डेटा के ऊपर। अभी हिस्टोरिक डेटा का मतलब क्या है? हिस्टोरिक डेटा का मतलब यह है कि सोचो आप यहां पे 15 पीरियड वैल्यू लिए हो। ठीक है, हम लोगों का यहां पे एक एक कैंडल स्टिक का रीडिंग जो है वो रीडिंग 1 मिनट का है। तो 1 मिनट का अगर आपका रीडिंग है तो 15 कैंडल स्टिक मतलब 15 पीरियड मतलब 15 कैंडल स्टिक का पूरा रीडिंग आपको प्रेजेंट कैंडल स्टिक में मिल रहा है, या जो
नॉट प्रेजेंट कैंडलस्टिक, जो आपको यहां से इंडिकेशन मिल रहा है वो उसके ऊपर बेस करके है। ठीक है, अभी 15 कैंडलस्टिक पहले मार्केट यहां पे एक बियरिश सर्ज दिखाया था। अभी 15 कैंडलस्टिक बाद हो सकता है मार्केट यहां पे आपको बुलिश सेंटिमेंट दिखाए। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि सिंपल मूविंग एवरेज आपको एक मोटा मोटा बात बता देगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एट द सेम टाइम सिंपल मूविंग एवरेज से किस तरीके से अलग है, किस तरीके से बेनिफिशियल है, किस तरीके से आपको हेल्प कर सकता है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये रहा, दोनों ट्रेड मेरे चल रहे हैं। यहां पे आप लोग देख रहे हो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, टोटल 4 ट्रेड, टोटल $400 मेरा यहां पे इन्वेस्टेड है। और यहां पे चार्ट जो है डाउनवर्ड सर्ज किया था और उसके बाद अभी फिर से यहां पे आप लोग देख रहे हो कि सेंटीमेंट में चेंज आया है, जिसके कारण चार्ट अपवर्ड डायरेक्शन यहां पे लिया है। ठीक है, यहां पे इंटरसेक्शन हुआ है। आप लोग पुराने दिन में चले जाइए जब हम लोग चार्ट का जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को हम लोग यहां पे पकड़ के ट्रेड करते थे। तो यहां पे अभी टाइम आ गया है कि हम लोग थोड़ा यहां पे रुक जाएं, कुछ ट्रेड्स ओपन करते हैं। ओके, जो लॉसेस हुआ है $400 का उसको रिकवर करते हैं। रिकवर करने के बाद हम लोग फिर से मार्केट पे, मतलब बात करने पे या हम लोग का जो एक्सप्लेनेशन है उस पे हम लोग वापस आएंगे। तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। यहाँ पे चार्ट अपवर्ड मूविंग है, 90% का प्रॉफिट रेट है। यहाँ पे मैं 2 मिनट का ट्रेड टाइम लूंगा। यूरो न्यूजीलैंड डॉलर, नेक्स्ट ट्रेड विल बी ए लिटिल बिट बिग अमाउंट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिकवर करना चाह रहे हैं $300। दूसरा कोई चार्ट देखते हैं, जीबीपी ऑस्ट्रेलियन डॉलर देखेंगे, 82% है एनीवेज। जीबीपी जेपीवाई देखते हैं, जीबीपी जेपीवाई में भी सेम चार्ट, सेम तरीके का, न्यूजीलैंड डॉलर, जापानीज येन। एंड लेट्स वेट फॉर दिस कैंडलस्टिक टू एक्सपायर। 11 सेकेंड्स बचा हुआ है। आप लोगों को पता है कि जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तब आपको डाउनवर्ड ट्रेड ओपन करना है। दैट मीन्स द प्राइस ऑफ द एसेट, द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज गोइंग डाउन। ठीक है, यहां पे देखते हैं क्या हो रहा है। और जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है दैट मीन्स कि प्राइस ऑफ द एसेट इज सर्जिंग अप, द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज गोइंग बुलिश। तो आप लोगों को उस हिसाब से ट्रेड ओपन करना है। ठीक है, यूरो न्यूजीलैंड डॉलर पे आप लोग देख रहे हो, आप लोगों के सामने मैं जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो भी ऑन रखा हूं ताकि आप लोगों को दिखे कि सिर्फ बात ये नहीं है कि इंडिकेटर आपको इंडिकेशन दे दिया, आपको इंडिकेशन मिल गया, आपने ताबड़तोड़ ट्रेड ओपन कर लिया। पहले जो $400 का मुझे लॉस था, उस लॉस से आप लोगों को यह देखने को मिला है कि चार्ट इंडिकेशन आपको दिया है, लेकिन आपको जो एसेट प्राइस है, एसेट जिस पे आप ट्रेड कर रहे हो, उसका भी वॉलेटिलिटी को हमेशा 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 नजर में रखना है। और वॉलेटिलिटी के बारे में आपको तभी गहराईता से पता चलेगा, वॉलेटिलिटी के बारे में आपको तभी बहुत बढ़िया पता चलेगा जब आप बहुत ज्यादा दोस्तों प्रैक्टिस किए हो। कोई भी सौम्य रॉय, कोई भी यहां पे आपको भगवान भी आ जाए तो आपको यहां पे हेल्प नहीं कर सकते अगर आप खुद को हेल्प करना नहीं चाहते हो तो। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। जो भी डाउट्स हैं नीचे आप लोग मुझे लिखिए, नीचे कमेंट सेक्शन में। प्रैक्टिस करने के बाद डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, डिफरेंट पीरियड वैल्यूज के साथ प्रैक्टिस कीजिए, मुझे बताइए और मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। क्योंकि बात यह है कि you have doubts, you get them clarified. You have doubts, you get them clarified. The more you clarify your doubts, the better position you will be in
and the better trades you will open for yourself. And when you open better trades, here and there can be little bit of losses, but ultimately you will be the winner. तो यहां पे जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको प्रेजेंट जो सिनेरियो है, जो रिसेंट प्राइस एक्शन है, जो रिसेंट चेंजेस है, उसके बारे में आपको बताता है। तो इससे एक ट्रेडर को क्या लाभ हो सकता है दोस्तों, आप ही सोचो। आप न्यूज पढ़ रहे हो, रिसेंट कोई मतलब जो घटनाएं घटते हैं उसके बारे में, बहुत कोई आईपीएस, आईएएस, सिविल सर्विस के एग्जाम्स देते हैं। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको रिसेंट जो भी हो रहा है पूरे देश दुनिया में, ये सब आपको याद रखना है, ना कि वो चीज जो 50 साल पहले हुआ है। हाँ, 50 साल पहले का चीज का भी यहां पे इंपॉर्टेंस है, लेकिन जब आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तब आपको रिसेंट जो न्यूज है उसके बारे में, रिसेंट जो हैपनिंग्स है उसके बारे में याद आपको रखना जरूरी है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बेसिकली आपको प्राइस दिखाता है, रिसेंट जो प्राइस है, सिक्योरिटी का रिसेंट जो मूवमेंट है, एसेट का जो रिसेंट मूवमेंट है उसके ऊपर। अभी देखिए, ये है येलो लाइन है सिंपल मूविंग एवरेज 15, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लाइन है ये 15 ग्रीन कलर का। अभी देखिए, जब सिंपल मूविंग एवरेज यहां पे जो अपवर्ड ट्रेंड दिखाया है, सिंपल मूविंग एवरेज शोड ए वेरी 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 लिटिल hint about the downward trend, the sudden downward trend which followed here. लेकिन exponential moving average में you will see a dent. ठीक है, you are seeing a dent which shows कि exponential moving average is taking the recent happening also into consideration, and that's the way you can understand कि after this correction the price is again gonna boost up, the price is again going to jump up. तो उस हिसाब से आप ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करते हो। तो सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, फिर से बता दूं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज will show you the recent price action, wherein the simple moving average will show you the historic price action, and it will take all the historic levels of prices into consideration whenever the graph is being plotted on your trading screen or your chart. ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी आप सिंपल मूविंग एवरेज के साथ जोड़ के ट्रेड ले सकते हो, और इसके बारे में अगला वीडियो में हम लोग और जानकारी लेंगे और विस्तारित रूप से बात करेंगे कि सिंपल मूविंग एवरेज के साथ कैसे ईएमए को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, या ईएमए का डिफरेंट पीरियड वैल्यूज को हम लोग कैसे एक साथ जोड़ के ट्रेड कर सकते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस सिनेरियोज। आज के लिए इतना ही। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि सिंपल मूविंग एवरेज में इंडिकेशन जिस तरीके से प्रेडिक्ट होता है, सेम तरीके से आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी इंडिकेशन प्रेडिक्ट होता है। तो डोंट गेट हैसल्ड। अगर आप पुराने वीडियोस नहीं देखे हो, सो गो अहेड एंड वॉच दोज वीडियोस। आगे और भी जानकारी आप लोगों के लिए मैं लाते रहूंगा। दोस्तों, अगर पहला बारी आप मेरे ट्रेडिंग चैनल पे YouTube में आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितने सारे दोस्तों में हो सके। जिन लोगों को इंटरेस्ट है उन लोगों को ज्ञान दीजिए, शेयर कीजिए मेरा वीडियोस। और अगर आपके पास अभी भी ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, पहला लिंक से रजिस्टर कीजिए, गेट 10,000 डेमो बैलेंस एंड स्टार्ट टू प्रैक्टिस। Okay, practice will only make you better and will help you to reach greater heights. उसके बाद अगर आप मेरा इंफॉर्मेशन ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हो, जो कि टेलीग्राम मैसेंजर एप्लीकेशन में है, गो अहेड एंड डाउनलोड टेलीग्राम मैसेंजर एप्लीकेशन फ्रॉम ऐप स्टोर, प्ले स्टोर, एंड देन tap the second link in the description box, not the comment box, description box. और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है जो आप चाहते हो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करने का, मुझसे डायरेक्टली बात करने का, तो तीसरा लिंक जो है उससे आप मुझे लिख सकते हैं एंड आई विल आंसर यू। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।